हमारा मेन कैरेक्टर कर्ट हीरोज पार्टी का हिस्सा था, लेकिन उसे वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि सबको लगता था कि वो किसी काम का नहीं है। पर बाद में पता चलता है कि उसके पास फाइटिंग स्किल को छोड़कर बाकी सभी चीज में एसएस रैंक की स्किल्स है। कर्ट 15 साल का लड़का है और एक पहाड़ी गाँव से आया है जिसे कोई नहीं जानता। उसका सपना था कि वो एक बड़ा एडवेंचरर बने, इसलिए वो शहर आया और एक एस रैंक पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन वहाँ उसे बस छोटा मोटा काम ही करने को दिया गया। जब उसके पार्टी के बाकी सदस्य खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ते तब कर्ट तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही बेहोश हो जाता। फिर भी उसे गर्व था कि वो एक ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिसे सब हीरो कहते हैं। लेकिन एक दिन पार्टी के मेंबर्स ने उसे साफ कह दिया कि अब वो पार्टी से बाहर है। कर्ट हैरान रह गया और पूछा कि उसने क्या गलती की। पार्टी लीडर ने कहा, तूने कुछ नहीं किया और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इस दुनिया में नियम ये है कि एक पार्टी में सिर्फ 4 लोग हो सकते हैं और अब उन्हें एक हाई रैंक मैच को जोड़ना है, इसलिए कर्ट को निकालना जरूरी था। कर्ट ने बहुत मेहनत की कि उसे रहने दिया जाए, लेकिन लीडर ने उसे पेट में लात मारकर बेहोश कर दिया। तभी कर्ट को एहसास हुआ कि वो उस घिसी पिटी कहानी का हिस्सा बन गया है जिसमें हीरो को पार्टी से बेइज्जती से निकाल दिया जाता है। पर कर्ट रोने धोने में वक्त नहीं गवाता। वो तुरंत अगले शहर की टेम्प एजेंसी जाता है जहाँ जॉब दिलवाई जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसे एक बहुत ही जोश से भरी रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो तुरंत उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। जब उसे पता चलता है कि कर्ट हाल ही में एसएस रैंक पार्टी से निकाला गया है तो वो हैरान रह जाती है। कर्ट थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे हिम्मत देती है और कहती है कि ये तो तुम्हारे रिज्यूमे में बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद वो कर्ट को स्किल टेस्ट के लिए ले जाती है, लेकिन सभी लड़ाई वाले स्किल में कर्ट को जी रैंक मिलती है, यानी सबसे कम। कर्ट और भी ज्यादा उदास हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नॉन कॉम्बैट स्किल चेक करने वाला इंसान अगले हफ्ते आएगा। कर्ट धीरे से कहता है कि उसके पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक और मौका देती है। वो कहती है कि कोने में पड़ा सैंडबैग उठाओ। जैसे कर्ट बैग उठाता है, बैग उसके माना को सोखने लगता है और बहुत भारी हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि कर्ट के अंदर बेसिक ताकत और फिटनेस है, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है और कुछ पैसे कमा सकता है। कर्ट खुशी से ये जॉब ले लेता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट में जाता है जहाँ एक गुस्सेल आदमी उसका रिज्यूमे और उसके पतले शरीर को देखकर हंसता है, लेकिन फिर भी नौकरी दे देता है क्योंकि मजदूरों की बहुत कमी है। वो कहता है तुम्हें सीमेंट मिलाना है और शहर की दीवारें ठीक करनी है। अगर तुम 3 घंटे में आधा बैरल सीमेंट नहीं लगा पाए तो निकाल दिए जाओगे। कर्ट कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन वो आदमी चला जाता है। कर्ट अपने गाँव की कॉमन सेंस से सीमेंट पे मैजिक डाल देता है ताकि वो मजबूत हो जाए। 3 घंटे बाद जब वो आदमी वापस आता है तो देखता है कि कर्ट ने पूरी दीवार का 30 हिस्सा अकेले ही बना दिया और सारा सीमेंट भी खत्म कर दिया है। उसे यकीन नहीं होता कि एक नौसिखिया इतना काम कर गया। कर्ट सोचता है कि शायद बॉस नाराज है और माफी मांगता है, लेकिन वो आदमी बहुत खुश होकर कर्ट को कहता है कि जब तक चाहे यहाँ काम करो। फिर वो अपने जेब से पैसे निकालकर कर्ट को दे देता है और बाकी पैसे एजेंसी को भेजने का वादा करता है। कर्ट अकेले ही आधी शहर की दीवार बना देता है जिससे बाकी वर्कर्स घबरा जाते हैं। बॉस ये देखकर कहता है कि अब कर्ट को कल से काम पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो फिर आया तो बाकी गरीब मजदूरों के लिए कोई काम ही नहीं बचेगा। कंस्ट्रक्शन साइट के बॉस कर्ट को बाकी बचे पैसे भी दे देता है और कहता है कि उसे रॉयल कैपिटल में जाकर अपने टैलेंट के लायक कोई अच्छा काम ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन कर्ट को लगता है कि बॉस बस उसे दूर भेजने का बहाना बना रहा है, जैसे कोई हार मान चुका इंसान सोचता है। वो फिर से टेम्प एजेंसी जाता है और रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि उसकी नौकरी छूट गई है। तभी वे सुनते हैं कि एक सांवली रंग की खूबसूरत लड़की जिसका नाम यूलिया है वहाँ किसी दूसरी रिसेप्शनिस्ट से किसी काम को लेकर बहस कर रही है। कर्ट वाली रिसेप्शनिस्ट उस लड़की से बात करने जाती है। यूलिया बताती है कि उसे एक माइनर चाहिए जो उसके साथ पहाड़ में खजाना ढूंढ सके, लेकिन वो पैसे भी तभी देगी जब कुछ कीमती चीज मिलेगी। रिसेप्शनिस्ट उसे समझाती है कि उसका ऑफर अच्छा नहीं है, लेकिन कर्ट इतनी बुरी हालत में होता है कि वो खुद आगे बढ़कर यूलिया से काम मांग लेता है क्योंकि उसने अपने गांव में थोड़ा बहुत खनन का काम किया है। रिसेप्शनिस्ट उसे चेतावनी देती है कि उसे शायद पैसे ना मिले। यूलिया भी कहती है कि वो असल में किसी मजबूत बौने को ढूंढ रही थी, ना कि किसी दुबले पतले लड़के को, लेकिन उसके पास बौने को हायर करने के पैसे नहीं है, इसलिए वो कर्ट को ही अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। जब कर्ट उसके साथ निकल जाता है तब रिसेप्शनिस्ट सोचने लगती है कि काश वो कर्ट को अपना पर्सनल बॉय टॉय बना पाती। तभी उसकी साथी रिसेप्शनिस्ट बताती है कि कंस्ट्रक्शन साइट के बॉस ने कर्ट के बाकी पैसों का चेक भेज दिया है। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाती है जब देखती है कि उसे 200 गोल्ड कॉइंस मिले हैं। वो चौंक कर सैंडबैग पर गिर जाती है। उसकी साथी उसे उठाते हुए बताती है कि ये साधारण बैग नहीं है, ये खास बैग है जो किसी इंसान की मैजिक कैपेसिटी को मापते हैं और इन्हें सिर्फ रॉयल लेवल के मैजिशियन ही एक्टिव कर सकते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट अब समझती है कि कर्ट वाकई में कितना ताकतवर है क्योंकि उसने वो बैग उठाया था जो और किसी से हिला भी नहीं। उधर यूलिया कर्ट को पहाड़ में अपने बेस कैंप ले जाती है और बताती है कि आज रात दोनों को एक टेंट पर ही सोना होगा। कर्ट थोड़ा शर्मा जाता है क्योंकि उसके लिए एक खूबसूरत लड़की के पास सोना कंट्रोल से बाहर हो सकता
लगता है। यूलिया तो चौंक जाती है कि कोई पहली बार उसे क्यूट कह रहा है। उसे थोड़ा चिढ़ाने के बाद वो कर्ट को खाना देती है, बस एक उबला हुआ आलू। लेकिन कर्ट को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि और किसी ने उसके लिए बहुत समय बाद खाना बनाया है। फिर दोनों एक ही टेंट में सोते हैं। कर्ट यूलिया को बिल्कुल निश्चिंत देखकर थोड़ा विचलित हो जाता है, लेकिन जेंटलमैन की तरह खुद को कंट्रोल करता है और बाहर जाकर सो जाता है। असल में यूलिया उसका परीक्षण कर रही थी, यह देखने के लिए कि वह एक अच्छा इंसान है या नहीं। और जब वो उसकी शालीनता और मासूमियत देखती है तो वो खुद उसके किरदार और चेहरे से आकर्षित हो जाती है। सुबह जब यूलिया उठती है तो देखती है कि कर्ट बाहर सोया हुआ है और उसने उसकी जैकेट भी रात में सिल दी है। वो उसकी प्रतिभा देखकर चौंक जाती है। फिर वो असल बात पर आती है। उन्हें हफ्ते भर में 10 गोल्ड कॉइन कमाने हैं, लेकिन यूलिया को खुद पता नहीं कि पहाड़ में कीमती चीजें कहाँ मिलेगी। लेकिन कर्ट के पास ज्ञान और अनुभव है। वो जल्दी एक ऐसी चट्टान ढूंढ निकालता है जिसमें कीमती क्रिस्टल होते हैं, जिनकी कीमत 3 गोल्ड कॉइन होती है। यूलिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ घंटों में कर्ट कई क्रिस्टल जमा कर लेता है, लेकिन कहता है कि ये छोटे हैं, इसलिए इनसे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए वो इन्हें मैजिक क्रिस्टल में बदलने का फैसला करता है। यूलिया हैरान रह जाती है जब देखती है कि कर्ट ने मैजिक क्रिस्टल तैयार कर लिया है, क्योंकि ऐसे कारीगर आजकल बहुत दुर्लभ होते हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि कर्ट ने क्रिस्टल बनाने का काम तब पूरा कर लिया जब तक यूलिया कुछ बोल पाती। असल में एक छोटा सा मैजिक क्रिस्टल बनाने के लिए करीब 1 घंटा लगता है और कर्ट ने वो चुटकियों में कर दिया। ये सुनकर कर्ट खुद भी थोड़ा सोचने पड़ जाता है कि वो जादूगर कितने महान होंगे जो पूरे घंटे तक बिना थके जादू कर सकते हैं। यूलिया को एहसास होता है कि कर्ट और वो एक ही लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर्ट को अपना काम करने देती है। जब कर्ट क्रिस्टल तैयार कर लेता है तो यूलिया उन्हें बेचने के लिए शहर निकल जाती है, जबकि कर्ट वहीं रुककर और पहाड़ की खोजबीन करना चाहता है। यूलिया नाइट स्टेशन में पहुंचती है और वहां के नाइट्स को क्रिस्टल दिखाती है। जब वो क्रिस्टल की असली जगह और दस्तावेज पूछते हैं तो यूलिया उन्हें एक पेंडेंट दिखाती है। ये देखकर नाइट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि वो पेंडेंट इस बात का संकेत है कि यूलिया शाही परिवार के लिए काम कर चुकी है। वे तुरंत उसे रॉयल कैपिटल के टेलीपोर्टेशन डिवाइस को इस्तेमाल करने की अनुमति दे देते हैं, बिना ये जाने कि यूलिया अब राजघराने के लिए काम नहीं करती। कैपिटल पहुंचकर यूलिया अपनी दोस्त मिमिको के पास जाती है, जो एक क्रिस्टल विशेषज्ञ है। शुरुआत में मिमिको कहती है कि ये क्रिस्टल ज्यादा चमकदार नहीं है, इसलिए ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो उसे गहराई से जांचती है, वो एक ही क्रिस्टल के लिए 10 गोल्ड कॉइन देने की बात कहती है। यूलिया को झटका लगता है ये सुनकर। मिमिको बताती है कि इन क्रिस्टल में 10 गुना ज्यादा माना है और ये ज्यादा चमक नहीं रहे, क्योंकि वे ऊर्जा को लीक नहीं कर रहे, यानी बहुत ही शुद्ध और शक्तिशाली क्रिस्टल है। जब यूलिया कहती है कि उसके पास ऐसे 49 और क्रिस्टल है, तो मिमिको बिना देर किए सारे खरीद लेती है। डील पूरी होने के बाद मिमिको यूलिया से पूछती है कि इन क्रिस्टल को बनाया किसने, लेकिन यूलिया कर्ट का नाम बताने से मना कर देती है, क्योंकि उसने अनुमति नहीं दी थी। यहाँ तक कि जब मिमिको, जो खुद राज दरबार की मुख्य जादूगर है, अपना ओहदा दिखाकर आदेश देती है, तब भी यूलिया पीछे नहीं हटती। आखिरकार मिमिको कहती है कि जो भी ये क्रिस्टल बना रहा है उसे किसी और देश न जाने देना, और साथ ही कहती है कि अगर वह शाही परिवार के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए तो उसे नोबेल टाइटल और कोर्ट मेज की पोजीशन मिल सकती है। यूलिया इस पर हाँ कहती है, लेकिन जैसे ही दुकान से बाहर निकलती है घबरा जाती है कि कहीं कर्ट को कुछ पता न चल जाए। अगली सुबह वो वापस उसी शहर में जाती है और सीधा जॉब एजेंसी पहुंचती है ताकि कर्ट के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। रिसेप्शनिस्ट उसकी पहचान छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यूलिया रॉयल पास दिखाकर कर्ट की फाइल पढ़ लेती है। जो कुछ कर्ट ने अब तक किया है उसे देखकर यूलिया दंग रह जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट को सख्त आदेश देती है कि अब से कर्ट की जानकारी किसी को न दी जाए। फिर यूलिया कर्ट के नाम पर सारे क्रिस्टल के पैसे जमा कर देती है और पहाड़ की ओर निकल पड़ती है, यह देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि कर्ट ने सिर्फ एक ही दिन में वहाँ पूरा घर बना डाला है। और उससे भी बड़ी बात ये कि कर्ट को लगता है कि ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि उनके गाँव में तो ऐसा करना सामान्य सी बात है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।